अब आ जाओ इंटरवल। दो दे रखे हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ये मैंने 10th में भी करवा रखे हैं आपको। जैसे मान लिया हम लिख रहे हैं ए और बी, मान लिए x बिलोंग टू दिस सेट, तो इसका मतलब होता है x की वैल्यू a भी हो सकती है। यानी हम इसको ऐसे लिखते हैं कि x की वैल्यू a भी हो सकती है और a से बड़ी भी हो सकती है, और b भी हो सकती है और b से छोटी भी हो सकती है। यू गॉट इट ना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अगर सेमी ओपन करना है आपको, बाई चांस आपने ए इधर से किया और ये बी ऐसे किया, देखो, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे x इज ग्रेटर इक्वल टू ए लेस देन बी, फिर इक्वल टू का निशान हट जाएगा, यानी b नहीं लेना है, फिर b से छोटा लेना है। आया समझ में? देखो, जैसे मान लीजिए ये इंटरवल है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल से वैसे बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि x बिलोंग टू 2 3, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल है। इसका मतलब है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है और बीच में भी हो सकती है। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, अब अगर कहीं किसी क्वेश्चन में मैं ऐसा दिया हुआ है कि x की वैल्यू इधर 2 लिखा हुआ है और इधर 3 है और ये वाली ब्रैकेट है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल है ये, ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो होगी, बट लेस देन 3 होगी, इक्वल टू 3 नहीं होगी। मतलब 3 नहीं, हम x की वैल्यू 3 नहीं रख सकते। ये गॉट इट ना? आया समझ में नहीं आया? पक्का? उसी तरह से आप यहाँ पे अगर ओपन, बिल्कुल ही ओपन करना है आपको, जैसे ए बी ऐसे लिख दो आप, x बिलोंग टू ए बी, इसका मतलब हो गया x की वैल्यू ग्रेटर देन a और लेस देन b। अरे गॉट माय पॉइंट ना? तो कोई भी कॉम्बिनेशन आपको दे रखा हो तो आप उसको कर सकते हो। जैसे उसने दे रखा है x a इधर की साइड से b, तो आप इसको भी लिख सकते हो x की वैल्यू ग्रेटर देन a और लेस देन इक्वल टू b। आया समझ में? ये है क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का कंसेप्ट। इसमें कोई दिक्कत? श्योर?